Here are 5 points that you must keep in your mind if you're planning to quit your 9 to 5 job. So first point is, कुछ इसमें से गलतियां ऐसी हैं जो मैंने खुद की हैं और मैं नहीं चाहती कि आप भी वो गलतियां करो। इसलिए मेक अ पॉइंट कि आप इन सारे पांचों पॉइंट्स को नोट जरूर कर लीजिए। 5 पॉइंट्स में पहला पॉइंट है मेक एन एग्जिट प्लान। सो व्हाट एन एग्जिट प्लान एक्चुअली मीन्स? एग्जिट प्लान मीन्स कि जब आप एग्जिट करोगे तो आपको ये भी डिसाइड करना है कि आपका नेक्स्ट करियर मूव क्या होगा। मे बी आप दूसरे जॉब में जाना चाहते हैं, दूसरे करियर में जाना चाहते हैं, बिल्कुल डिफरेंट इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं, या फिर आप अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं। इन सब को सोचते हुए मेक अ करियर प्लान। एंड सेकेंड इज, एग्जिट प्लान जब आप बनाएं तो अपनी एक फाइनेंशियल प्लानिंग भी करनी जरूरी है। आप किस तरह से फाइनेंसेस को आगे मैनेज करने वाले हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग ऑल्दो इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए हर एक प्रोफेशनल की लाइफ का। एंड वी विल डिस्कस अबाउट दीज फाइनेंशियल प्लानिंग थिंग्स इन सब्सिक्वेंट वीडियोज। आज जो एग्जिट प्लान में आपको ध्यान रखना है वो है नेक्स्ट करियर मूव। सेकेंड इज योर फाइनेंशियल प्लानिंग। एंड थर्ड इज कि आप फैमिली को कैसे कन्विंस करेंगे। नॉट जस्ट फैमिली को कन्विंस करने के लिए, आपके इस मूव से आपकी फैमिली किस तरह से अफेक्टेड होने वाली है वो भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत होगी। अगर आप सिंगल हैं तो मे बी आपको आपके पेरेंट्स को कन्विंस करने की जरूरत हो। अगर आप मैरिड हैं तो फिर आपको स्पाउस को कन्विंस करने की जरूरत होगी। और अगर आपके बच्चे हैं देन यू हैव टू प्लान दैट कि किस तरीके से आपके जॉब छोड़ने से आपके किड्स पर किस तरीके से इम्पैक्ट होगा। दोनों ही चीजें आपको ध्यान रखनी है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। पॉजिटिव इम्पैक्ट स्पेशली इफ यू हैव किड्स, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ये तो होता ही है। अगर आप एक वुमन है तो आप बच्चों के साथ रह सकते हो, उनको ज्यादा ध्यान दे सकते हो। एंड नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि सैलरी जो है वो घर की जो इनकम है, फैमिली इनकम रिड्यूस हो जाती है। इन सब को देखते हुए आपको एक एग्जिट प्लान बनाने की जरूरत होती है। सेकेंड चीज होती है नॉट टेकिंग हेल्प ऑफ अ करियर कोच। ये चीज मैंने बहुत बाद में सीखी और मैंने करियर कोच की हेल्प भी ली। करियर कोच आपको किस तरीके से हेल्प करते हैं? करियर कोच आपको कुछ असाइनमेंट्स देते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं। नॉट सॉल्व नहीं, आपको इंट्रोस्पेक्शन करनी होती है कि जो भी पॉइंट्स लिखे हैं उनको आप अपनी ट्रुथ के हिसाब से, बिकॉज वी ऑल आर इंडिविजुअल्स, हमारी अलग अलग ख्वाहिशें हैं, हमारी अलग अलग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हैं। डिपेंडिंग अपॉन दैट कि आपने जो भी अपने पिछले करियर में काम किया है, जैसे सपोज मैं ब्रांच मैनेजर रही या फिर मैंने डिफरेंट डिफरेंट जगह पोस्टेड रही, उसके बेसिस पर मेरे क्या स्ट्रेंथ एंड क्या वीकनेसेस हैं, मुझे क्या चीजें अच्छी लगी, क्या चीजें मैं आगे नहीं करना चाहती, इन सब के बेस के ऊपर करियर कोच आपको हेल्प करते हैं कि कौन कौन से करियर है जहां पर आप मे बी ज्यादा एंजॉय कर सके। आपको क्या, अपने नेक्स्ट करियर से आप क्या चाहते हैं? इज इट मोर फ्लेक्सिबिलिटी, मोर सैलरी, या फिर आप कुछ डिफरेंट, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं? इन सब में हेल्प करते हैं आपको करियर कोच। थर्ड थिंग जो होती है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत डिटेल में करना भी जरूरी है। और करियर कोच की जैसे मैंने बात की, करियर कोचिंग हमेशा 1 साल पहले आपको ले लेनी चाहिए बिफोर यू डिसाइड कि आपको क्विट करना है। अगर आप क्विट करने का अभी सोच रहे हैं, टेक सम टाइम, 6 महीने 1 साल का आप अपने आप को समय दो। टेक द हेल्प ऑफ करियर कोच फर्स्ट। करियर कोचिंग पहले करने से आपको एक बेनिफिट ये होता है कि आप जो भी अप्रोप्रिएट कोर्सेज कुछ अगर आपको करने की जरूरत पड़ती है अपने नेक्स्ट मूव के लिए, नेक्स्ट करियर मूव के लिए, वो करने का आपको समय मिल जाता है। सो दिस वाज अबाउट करियर कोचिंग। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे पहले अपनी एक एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट बनाओ आप। एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट क्या होता है? एसेट होते हैं वो चीजें जो आप ओन करते हैं, जो आपकी अपनी है। जैसे आपके पास एक फ्लैट हो सकता है, या अपनी प्रॉपर्टी हो सकती है, या पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, या फिर गोल्ड हो सकता है, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, आपके अपनी कुछ सेविंग्स हो सकती हैं। किसी भी तरह की कोई भी सेविंग जो भी है वो आपकी एसेट साइड में आते हैं। लाइबिलिटी साइड में आपके सारे लोन्स आते हैं, या फिर आपको किसी को कोई पेमेंट करना है, इंश्योरेंस पेमेंट करना है। ऑल्दो लाइबिलिटी में हम इंश्योरेंस को नहीं ऐड करते,
बट एक ऑब्लिगेशंस आपकी क्या-क्या हैं, उसकी भी एक लिस्ट बना लीजिए। तो एक आपको लिस्ट बनानी है फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट। सेकंड जो लिस्ट आपको बनानी है आपकी ऑब्लिगेशंस की, आपकी ऑब्लिगेशंस क्या-क्या हैं? आपकी सैलरी से कहाँ-कहाँ पेमेंट जाती है? जैसे आपके ईएमआई पेमेंट हो सकते हैं, आपके इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट हो सकती है। इंश्योरेंस पेमेंट में जब फाइनेंशियल प्लानिंग आप कर रहे हो, तो इंश्योरेंस का इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर आपने प्रीमियम अपनी मिस कर दी, तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। सो यू कैन नॉट अफोर्ड कि आप प्रीमियम मिस करो। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूरी है कि आप एक इमरजेंसी फंड बना करके रखिए। इमरजेंसी फंड जनरली 6 महीने का फाइनेंशियल प्लानर्स कहते हैं कि 6 महीने की सैलरी के बराबर आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। लेकिन इसमें डिपेंड करता है कि आपके सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस क्या हैं। सपोज अगर आप फैमिली वाइज यू आर वेल ऑफ, आपको इतनी ज़्यादा इमरजेंसी फंड की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आपकी फैमिली आपको है सपोर्ट करने के लिए, देन यू डोंट नीड कि आप 6 महीने की इमरजेंसी फंड रखो। या फिर आपको स्पाउस आपके अर्निंग है एंड दे कैन हेल्प यू आउट, तो भी आपको 6 महीने की अगर नहीं भी है इमरजेंसी फंड, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू मैनेज। तो उतनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। So first is emergency fund. Second, I told you make a list of make asset liability statement. Make a list of all the obligations which you have. आपके जो भी इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इनको कवर्ड रखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज सपोज आपने जॉब छोड़ा एंड इमरजेंसी में कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ गई, तो वो आपका लैप्स नहीं होना चाहिए। सो मेक अ नोट ऑफ ऑल दोज पेमेंट्स दैट यू हैव टू मेक, ये ज़रूर रख लीजिए। सो माय थर्ड पॉइंट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग। फोर्थ इज़ दैट यू शुड ऑल्सो कंसिडर कि अगर आपने जॉब अभी क्विट किया या 6 महीने बाद या 1 साल बाद क्विट किया, तो आपको लॉसेस कहाँ-कहाँ हो सकते हैं, जो बेनिफिट्स आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही होती है। जैसे आपको पीएफ के लिए 5 साल किसी भी कंपनी में रहना ज़रूरी है, तब आपको पीएफ का पेमेंट मिलता है। आपके कुछ हेल्थ इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड करती है कंपनी। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा है, देन यू शुड टेक हेल्थ इंश्योरेंस बिफोर यू लीव योर जॉब। बिकॉज़ अभी आपको आपके एम्प्लॉयर ने कवर किया हुआ है, वंस यू विल लीव वो वहीं एंड हो जाएगा। सो योर इंश्योरेंसेस, आपके लीव्स, जो भी आपके लीव्स हैं वो एक्यूमुलेट होती रहती हैं। अगर आप वो लीव्स ले लो देन बेटर, अदरवाइज इट विल लैप्स। तो वो भी एक नुकसान है। वो लीव्स लेने से आपको भी थोड़ा समय मिल जाएगा कोर्सेज करने के लिए या फिर इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए कि आपका नेक्स्ट करियर मूव क्या होने वाला है। सो दीज आर 4 पॉइंट्स। द फिफ्थ पॉइंट इज दैट ऑल्सो टेक इनटू कंसिडरेशन कि वंस यू विल क्विट योर जॉब, आपके रिलेटिव्स, आपके नेबर्स, आपके acquaintances, आपके एक्स कलीग्स, वो सब आपसे ये सवाल पूछेंगे या आपको ये कहेंगे दैट यू हैव टेकन अ रॉन्ग डिसीजन। सो यू हैव टू बी वेरी मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रांग कि अगर आप ये डिसीजन ले रहे हो, तो देर इज अ बुक कॉल्ड स्टार्ट विथ व्हाई। अगर आप पढ़ सकते हो देन वेल एंड गुड। आई विल मैं कभी ना कभी रिव्यू जरूर करूंगी उस बुक को। स्टार्ट विथ वाई का मतलब होता है आप लाइफ में जो भी कुछ करना चाहते हैं, उसका वाई आपको क्लियर होना ज़रूरी है कि आप क्यों करना चाहते हैं, आप क्यों जॉब क्विट करना चाहते हैं, नेक्स्ट क्या करना चाहते हैं, इन सब की प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, करियर प्लानिंग, आपकी फैमिली कैसे इम्पैक्ट होगी, आपका इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ आप किस तरह से स्ट्रॉन्ग अपने आप को रखेंगे, इन सब की प्लानिंग आपको कर लेनी चाहिए। एंड एटलीस्ट गिव योरसेल्फ 6 months और 1 year टाइम बिफोर यू फाइनली डिसाइड that you want to put down your papers. So these are 5 points that you must keep in your mind, जो मुझे लगता है। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस किया है, then please do write in the comment section. And if you like this video, then press the like button and subscribe my channel. Thanks for watching.